नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। आप सभी को अपने YouTube चैनल संतोष ट्रिक नंबर 1 पे स्वागत है। आज का जो क्लास होगा क्लास 12 टर्म 2 जेक द्वारा जो मॉडल पेपर निकाला गया उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि मान ज्ञात कीजिए, ये इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको लेट मान लेते हैं। लेट आई बराबर 2 3 sin x बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या है 3 साइन एक्स, तो 3 साइन एक्स लिखेंगे। 3 साइन एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। cos x इंटू cos x dx। अब इतना करने के बाद आई बराबर क्या हो जाएगा 2। जब हम cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। सेक स्क्वायर x माइनस, अब क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब क्या है साइन x बाय cos x। साइन एक्स बाय कॉस एक्स इसका तो क्या होता है टेन एक्स होता है। ये होता है टेन एक्स। तो क्या ऊपर में साइन एक्स और नीचे क्या है कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स। जब कॉस एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा dx। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है तो 2 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 कांस्टेंट है तो 3 को क्या करेंगे बाहर करेंगे। tan x इंटू सेक एक्स dx। तो आई बराबर 2। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x हो जाएगा। tan x माइनस क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब tan x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक x होगा। सेक x प्लस c, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को कोटि और घात ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये क्या पूछा गया, इसका कोटि पूछा गया और घात पूछा गया है, ऑर्डर और डिग्री पूछा गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन सा है? इसमें एक बार हुआ है, इसमें 2 बार हुआ है। तो क्या हो जाएगा कोटि में क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्या बोला गया है डिग्री बोला गया है। तो जिसमें कोटि ज्यादा होगा डिग्री भी उसी में होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा डिग्री 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा घात में 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि सदिश वेक्टर ए, जैसे कि बोर्ड में दिख रहा है कि सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप ज्ञात कीजिए जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसका जो सूत्र होता है 1 मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए, ये होता है। इसका क्या होता है ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में क्या करेंगे बैठा देंगे। तो ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या है बी है। तो वेक्टर ए क्या है 2i प्लस 3j प्लस 2k है। ये है वेक्टर ए हो गया। अब क्या है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है 2
2i प्लस 2j प्लस k कैप ये है। अगर हम आई कैप गुना आई कैप करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब उसी प्रकार जे कैप गुना जे कैप करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब उसी प्रकार के कैप गुना के कैप करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अगर हम आई कैप गुना जे कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर हम जे कैप गुना के कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा। तो बटा में क्या हो जाएगा, तो रूट क्या है वेक्टर v है, तो वेक्टर v क्या है ये वाला है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको दोनों क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो 2 दूनी 4 लिखेंगे। अब 4 आई कैप गुना आई कैप क्या होगा 1 होगा, जैसे कि हम लिख दिए हैं। तो 4 गुना 1 क्या होगा 4 ही होगा प्लस अब 3 गुना 2 6 होगा, जे कैप गुना जे कैप क्या होगा 1 होगा, तो 6 गुना 1 क्या हो जाएगा 6 होगा प्लस अब 2 या कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 होगा, और के कैप गुना के कैप का हो जाएगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 12 बाय जब हम 9 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यदि बिंदु 3, -2, 6 का स्थिति सदिश वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये लिख दिए। हमें क्या बोला गया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसका तो क्या होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस अब क्या है -2 है तो -2 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर, अब 6 है तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। इसमें 3i क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगर हम आई कैप का स्क्वायर करेंगे तो आई कैप गुना क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम क्या किए सिर्फ 3 लिखे हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा प्लस अब -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो 4 लिखेंगे प्लस अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, तो 36 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, तो क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। इसका आंसर क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात 2, -1, 2 है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, हमें क्या बोला गया है डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो क्या करेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ उसको क्या करेंगे लिख लेंगे सॉल्यूशन, दिक् अनुपात क्या दिया हुआ है 2 -1 2 दिया हुआ है। हमें क्या बोला गया है कि दिक्
दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए बोला क्या, दिक कोसाइन इक्वल टू व्हाट। तो दिक कोसाइन का ये जो फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्या है, -1 है तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब फिर से 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे। अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब -1 है तो -1 लिखेंगे। अब उसी प्रकार 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब क्या है, 2 है तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 बाय, जब हम इसको 8 करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, -1 जब इसको 8 करेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर 9 होगा, तो इसको 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो 2 जब 9 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 3 हो जाएगा। अब -1 जब रूट से बाहर, सॉरी -1 बाय रूट के अंदर क्या है, 9 है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या होगा, मेरा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि बिंदु ए -1, -2, -3 और बिंदु बी -1, -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, 2 बिंदु हमें क्या है, दिया हुआ है। ये है बिंदु ए, ये बिंदु बी हो जाएगा। तो बिंदु ए क्या दिया हुआ है, -1, -2, -3। अब बिंदु बी क्या दिया हुआ है, बिंदु बी है -1, -2, 1 है, ये है। तो क्या बोला है कि मिलाने वाले रेखाखंड का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए दिक अनुपात निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि बिंदु ए जैसे कि दिख रहा है बोर्ड में, और बिंदु बी भी दिख रहा है, को मिलाने वाली रेखाखंड का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये हम क्या किए, 2 बिंदु ले लिए, दोनों बिंदु एगो को ए मान लिया, एगो बी मान लिए। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, दिक अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, दिक अनुपात निकाल लेते हैं। तो दिक अनुपात बराबर क्या होगा, x2 x1 y2 y1 z2 z1 होगा, ये हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, x1 y1 z1, इसको हम क्या मान लेंगे, x2 y2 z2 मान लेंगे।
तो x2 क्या है -1, तो क्या लिखेंगे -1, माइनस है तो माइनस कर लगा देंगे। अब क्या है x1 1 है तो 1 लिखेंगे। अब क्या है y2 कितना है -2, तो क्या लिखेंगे -2। अब y1 क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब z2 कितना है 1 है माइनस। अब z1 कितना है -3 और एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -1 क्या हो जाएगा -2 होगा। -2 क्या हो जाएगा -4 होगा। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आ गया मेरा क्या आ गया दिक् अनुपात आ गया। तो हमें निकालना था क्या निकालना था दिक् कोसाइन निकालना था। तो सबसे पहले क्या करें इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे सॉरी यहाँ ए बी लिख देंगे। ए बी का दिक् कोसाइन निकाले ना ए बी का दिक् कोसाइन है। अब इतना करने के बाद जो निकला उसका हम क्या करें मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टू बी का रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हमको क्या बोला गया था दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दिक् कोसाइन क्या होता है ए वेक्टर ए बी डायरेक्ट कर दे यहां वी वेक्टर ए बी सी वेक्टर ए बी ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे इसको ए क्या करेंगे बैठा देंगे। तो ए कितना है -2 तो -2 लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का कितना आ गया 6 आया तो 6 लिखेंगे। अब बी कितना है -4 तो -4 लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना है 6 है तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब सी कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना है 6 है तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद कुछ करना नहीं ये कट जाएगा एक बार में ये कट जाएगा 3 बार में ये कट जाएगा 2 बार में ये कट जाएगा 3 में 3 से ये कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 3 से। तो इसका जो आंसर है क्या -1/3 2/3 -2/3 2/3 ये हो गया इसका आंसर आ गया। एक की प्रायिकता है पी ए कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन पी ए पी बी कितना है 7/13 है 7/13। पी बी कितना दिया हुआ है 9/13। इसको दो में लिख पी ए कितना है 7/13 पी बी कितना है 9/13 और कुछ दिया हुआ है। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 4/13 4/13। तो हमें निकालना है कि पी ए बाई बी इक्वल टू वाट पी बी बाई ए इक्वल टू वाट ये निकालना है। तो पी ए बराबर क्या होता है
पी ए बाई बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई बी होता है। तो इसमें क्या करना है, बैठा देना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4/13 बाई 4/13, पी बी कितना है 9/13, ये कट जाएगा, कितना हो गया 4/9 हो गया एक आंसर। तो सेकेंड में क्या है, पी बी ए बाय सॉरी बी बाय ए है। सेकेंड में क्या है, पी बी बाय ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसका इंटू क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, चलिए देखते हैं, 4/13। अब पी ए क्या है, 7/13। इसमें क्या हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/7, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सेक्शन ए मेरा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।